हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं जा रही हूँ प्रगति मैदान। और मैं वैसे तो हर साल ही जाती हूँ, मई में लगता है प्रगति मैदान ब्यूटी एक्सपो। ये अब पिछले साल से ऐसा हो रहा है कि जुलाई में भी लगता है। तो पिछले साल तो मैं नहीं गई थी, मेरे बेटे का ना मुंडन था और मैं यहाँ पे दिल्ली में थी भी नहीं, मैं झांसी में थी। और इस साल मैं जा रही हूँ, जाके देखती हूँ। और वैसे भी अपने स्किल्स को जितना आप अपग्रेड करो, बढ़ाओ, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं बस इसीलिए जा रही हूँ। और मुझे वैसे तो मैं पिछली बार सारा सामान ले आई थी मई में, और इस बार बस मेरा लिपस्टिक और ग्लिटर्स रह गए थे, तो मुझे वो लेना है। और जितना मुझे ऐसा लगता है कि अपने आज के टाइम में ना आप कोई भी काम कर रहे हो और उस काम को आप जितना अपग्रेड करते हो ना, टाइम टू टाइम, तो वो मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं इसलिए जा रही हूँ। और आई होप कि आपको भी बहुत देख करके अच्छा लगेगा। आप भी चले मेरे साथ, मैं भी आपको वहाँ का दिखाऊंगी कि क्या क्या वहाँ पे है। अगर आप ब्यूटी से रिलेटिव इंडस्ट्री में है, आपका सैलून है, पार्लर है, कुछ भी है, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। और आप वैसे मेकअप का शौक़ भी रखते हैं तो भी आपको एक बार विज़िट करना चाहिए। तो और नहीं भी विज़िट कर सकते तो मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या क्या होता है वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मैं निकल चुकी हूँ प्रगति मैदान के लिए। वैसे आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। वैसे तो बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन आज सुबह में हल्की सी बारिश हुई थी तो मौसम थोड़ा ठीक है। अभी सुबह के टाइम में तो ठीक है। और मैं मेट्रो से जा रही हूँ। वैसे इस गर्मी में ना मेट्रो में ही एक सुकून है। अदरवाइज़ वैसे ऑटो से, रिक्शा से या बस से जाओ तो उसमें बिल्कुल मतलब जा नहीं सकते, इतनी अभी उमस वाली गर्मी पड़ रही है। और मेट्रो में ठीक रहे, क्योंकि यहाँ पूरा एयर कंडीशनर रहता है मेट्रो, तो मेट्रो में ठीक है और आप जल्दी भी पहुँच जाते हैं मेट्रो में। तो मैं मेट्रो से ही मैंने सोचा जाने के लिए। और मैं पहुंच चुकी हूं अभी प्रगति मैदान। तो ये हमारा प्रगति मैदान, अब अंदर की तरफ हम जाएंगे। ये मतलब मेट्रो का स्टॉपेज है प्रगति मैदान का। तो यहाँ से आपको उतरना है। जो आपका प्रगति मैदान का जो स्टॉप रहेगा जाने का, तो सुप्रीम कोर्ट है, आपको वहाँ उतरना है। और फिर वहाँ उतर के आपको डायरेक्ट मेट्रो प्रगति मैदान जाना है मेट्रो स्टेशन से। तो यहाँ मैं सीधे अब जा रही हूँ। वैसे तो ना हर साल जो ये ब्यूटी एक्सपो है वो मई में लगता है। इस बार पिछले साल से, मतलब ये तो सेकंड टाइम हो गया, पिछले साल से अभी ये सेकंड टाइम है, मतलब जुलाई में भी लग रहा है। तो अभी जुलाई का देखते हैं कैसा है। मैं तो इस बार फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, क्योंकि मैं पिछली बार तो नहीं गई थी। तो पिछली बार मुझे कुछ काम था तो मैं नहीं जा पाई थी, और इस बार मैं जा रही हूँ। तो देखते अभी इस बार क्या ख़ास रहता है। तो लेकिन इस बार ना मैंने ये देखा कि बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि ना मई में जो ब्यूटी एक्सपो लगता है ना, तो उसमें मतलब वैन जो गाड़ी होती है उसकी भी सुविधा होती है। तो आराम से आप कार से जाते हो और कार से ही वापस आते हो यहाँ, मतलब मेट्रो स्टेशन तक, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो लेकिन इस बार ये सुविधा नहीं थी, तो हमें पैदल जाना था। वैसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ा सा ही पैदल चलना था, और मौसम बहुत ही अच्छा है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए प्रगति मैदान, मतलब वैसे तो बहुत बड़ा है। आपने सुना भी होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा कि जितने भी मतलब बड़े बड़े कुछ भी मतलब होना होता है, फंक्शंस वगैरह होते हैं, या फिर सब कुछ भी सम्मेलन होता है सरकार की तरफ से वगैरह से भी, ट्रेड फेयर वगैरह भी लगते हैं, तो वो सब यहीं पे लगता है। अभी हाल में ही कुछ दिन पहले G20 का जो सम्मेलन हुआ था वो यहीं पे प्रगति मैदान में ही, मंडपम में ही हुआ था। तो ये प्रगति मैदान बहुत बड़ा है, और ये अलग अलग हॉल है, जिसमें मतलब अलग अलग जब भी जो कुछ भी एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर कुछ भी लगना होता है तो वो लगता है। तो अभी मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हूँ। ये जो सामने वाला हॉल आपको दिख रहा है, बस इसी में एग्जीबिशन है। जो एक्सपो है, ब्यूटी एक्सपो, वो हो रहा है, ऑर्गेनाइज किया गया है। वैसे ये ना फर्स्ट और सेकंड जुलाई को था। तो फर्स्ट को तो मैं नहीं गई थी, मैं सेकंड जुलाई को जा रही हूँ। तो आज ट्यूसडे है, तो मैं आज जा रही हूँ ट्यूसडे के दिन। क्योंकि ना हमेशा जब भी एक्सपो होता है ना, तो मंडे ट्यूसडे ही लेते, बिकॉज ट्यूसडे को सलून वगैरह का ऑफ रहता है ना, तो इसलिए एक दिन तो ट्यूसडे रहता ही है। मैंने ये नोटिस करा है हर बार, क्योंकि फिर सलून वाले ने को ना मतलब लॉस नहीं होता। तो बहुत, और आज ये रहता है कि शायद ट्यूसडे बाद जो आज लास्ट वाला दिन है और प्लस ट्यूसडे है, तो आज के दिन शायद भीड़ भी होगी बहुत। पिछली बार तो थी भीड़, अभी देखते हैं यहाँ पे की भीड़ है या नहीं है। तो हम पहुँच चुके हैं। और क्योंकि पता है शहर में रहते रहते ना पेड़ पौधे हमें देखने
को ज़्यादा नहीं मिलते, और जब दिखता है ना तो दिल खुश हो जाता है, हरियाली देख के दिल खुश हो जाता है। गाँव में की बात अलग है, गाँव में बहुत अच्छा लगता है ये सब देख कर के, पर शहर में तो देखना ये सब थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है कभी-कभी। तो अब मैं अंदर पहुंच चुकी हूं एग्जीबिशन हॉल के, और ये देखिए ये ब्यूटी एक्सपो चल रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, ये देखिए ये क्रायोलॉन का स्टॉल है। अगर आप मेकअप से रिलेटिव जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा क्रायोलॉन बहुत पुरानी कंपनी है, और इनके मेकअप प्रोडक्ट्स मतलब बहुत पहले डर्मा सुपरा इनके बहुत ज़्यादा चलते थे। अब तो और नए नए अच्छे अच्छे ब्रांड आ गए हैं, बट इनका भी अभी है दम है इनकी मतलब प्रोडक्ट में, अच्छे हैं इनके प्रोडक्ट। तो अगर आप मेकअप यहाँ वैसे भी अधिकतर सैलून वाले मेकअप को जिनको इंटरेस्ट है वही सब आपको मिलेंगे। तो क्योंकि वो अपने सैलून के लिए कुछ भी जो नया अपडेट होता है ना वो यहाँ पे आते हैं, जिनकी एकेडमी होती है ना दिल्ली में तो और कहीं भी, तो वो यहाँ पे आते हैं अपने एकेडमी का मतलब प्रचार करने के लिए, और फिर वो डेमोज़ वगैरह देते हैं, और अगर जैसे स्टूडेंट को किसी को पसंद आता है तो वो अपना ज्वाइन करते हैं, ऐसा रहता है। और ये देखिए ये मतलब और अलग-अलग कंपनियाँ भी आती हैं, जैसे केमिकल वर्क वाली प्रोडक्ट की, मेकअप की। अब जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले वेला का देखा था, मैट्रिक्स के भी थे, और उसके बाद आपके स्किन ब्यूटी सेक्शन से रिलेटिव भी कंपनियाँ आती हैं, फेशियल के, और फिर मेकअप का तो रहता ही रहता है। और सबसे अभी जो इसमें हाइलाइट पॉइंट है वो है फॉरएवर के स्टॉल। तो मैं आपको एक-एक करके सारे स्टॉल पे ले चलती हूँ। तो ये देखिए ये वेला का स्टॉल है, जो यहाँ पे बालों को कलर करा जा रहा है, तो उसका डेमोस्ट्रेशन चल रहा है अभी। तो ये अभी अलग-अलग स्टॉल है, तो ये मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ। और उसके बाद आपको कुछ भी परचेस करना होता है ना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आपका सैलून होता है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर का भी नंबर ले सकते हैं, और फिर आप अपना वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। क्योंकि ये तो एक्सपो साल में बस 1 या 2 बार ही लगता है। पहले तो सिर्फ 1 बार लगता था मई में, और अब ये सेकेंड टाइम है, अब ये जुलाई में भी लगने लगा है। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जुलाई में लगने का ये रीज़न रहा होगा कि इसके बाद अब सीज़न स्टार्ट होते हैं, तो जिनके भी जितने भी सैलून ओनर्स होते हैं या फिर कुछ अपना काम नया स्टार्ट करना चाहते हैं इस सीज़न में, तो वो आके अपना सामान का स्टॉक कर सकते हैं। और जिनको कुछ सीखने का रहता है, डाउट रहता है कुछ, तो वो अपना स्किल को अपडेट कर सकते हैं आकर के। तो मे बी शायद इस वजह से अभी जुलाई में अब लगने लगा है। और वैसे भी अब आज के टाइम पे ना, पहले इतना मेकअप का क्रेज़ नहीं था, बट आज के टाइम पे ना मेकअप बहुत ज़्यादा मतलब मेकअप जो इंडस्ट्री है ना वो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है, और बहुत सारी मेकअप की कंपनियाँ भी आ गई, पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट अब तो मतलब बहुत ज़्यादा मेकअप लॉन्च हो रहे हैं। बहुत साल में बहुत सारी कंपनियाँ नई नई लॉन्च होती हैं, और मेकअप में ना मतलब मेकअप इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रो आ गया है, बहुत ज़्यादा। तो मे बी उस ग्रो के चक्कर में अपना ऐड करने के लिए शायद ये अब 2 बार लगने लगा है। ये तो सेकंड टाइम है जुलाई में, पर जो मई में लगता है ना वो लेकिन ज़्यादा बड़ा रहता है, और ज़्यादा मुझे लगता है ऐसा कि अच्छा रहता है। ये भी ठीक है। और जब मैं अंदर घुसी ना तो बाय गॉड, मई में जो एक्सपो लगा था ना उससे भी ज़्यादा मुझे लग रहा था भीड़ था बहुत ज़्यादा। क्योंकि बिकॉज़ अभी ना मतलब सीज़न स्टार्ट होने वाले हैं, तो हो सकता है सैलून ओनर्स वगैरह, या मैं भी सैलून ओनर ही हूँ, मेरा भी पार्लर है, तो इसीलिए हम लोग जाते हैं कि जैसे जो भी हमारे जो पार्लर में सामान ख़त्म हो गए हो तो वो हम स्टॉक कर सकें, तो हम वो सब लेने के लिए जाते हैं। प्लस डेमोज़ वगैरह भी होते हैं, तो आपको नई नई स्किल्स जो अभी नई आई हैं, कुछ जो भी कुछ एडवांस आया हो तो वो भी सीखने का मौका मिलता है, अपने आप को अपग्रेड करने का मौका मिलता है। तो ये यहाँ पे ना अलग अलग कंपनियों के स्टॉल लगे हुए होते हैं। आप अपना जैसे स्टॉल पे जाइए कुछ भी, और जो मतलब जो भी आपको टेस्टर होते हैं ना वो भी टेस्टर रहते हैं। आपका आप जो भी सामान लेना है उनको पहले टेस्ट कीजिए, उसके बाद आपको जो भी पसंद आता है तो आप वो सामान लीजिए, तो ऐसा रहता है। और जो जितनी मेकअप एकेडमी होती हैं वो अपने एकेडमी के प्रचार के लिए आते हैं, वो स्टूडेंट का ना डेमो देते हैं, मतलब मॉडल्स पे स्टूडेंट्स पे डेमो देते हैं। अब वो अपने मेकअप का फिर आपको अगर पसंद आता है, जिनको अगर सीखना होता है तो वो सीखते भी हैं। तो ऐसा होता है पूरा मतलब एक्सपो में। अब यहाँ पे ना स्टॉल तो बहुत सारे लगे हुए थे, मतलब और ये पूरा घूम के ना आप उसी जगह पे आ जा रहे थे, ऐसा भी होता है कि बस उसी जगह पे आप खत्म गोल से में लगा हुआ था, बीच में भी स्टॉल थे, तो घूम के कभी कभी ना उसी स्टॉल पे आके जा रहे थे। तो स्टॉल तो बहुत सारे लगे हुए थे। आइकॉनिक का मुझे लगता है इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आइकॉनिक को जितने भी आप जानते हैं कि जैसे सैलून है या फिर पार्लर है आपका, तो आप जानते होंगे आइकॉनिक ब्रांड नंबर 1 है। मतलब कर्लिंग, और जैसे आपको टॉम लेना हो, लेना हो, कर्लिंग मशीन लेनी हो, या स्ट्रेटनर लेना हो, क्रिम्पर लेना हो, कुछ भी लेना हो, तो आइकॉनिक का तो बेस्ट रहता है।
तो आइकॉनिक के भी स्टॉल थे। कलर में आप जैसे केमिकल वर्क में जाते हैं तो मैट्रिक्स के, वेला के, इनके भी स्टॉल थे। तो बहुत ही अच्छा था। और जो आपका जैसे स्किन ट्रीटमेंट में होता है तो स्किन ब्यूटी सेक्शन में तो बहुत सारे ही स्टॉल थे, मतलब हर्बल ब्यूटी की और भी बहुत सारे स्टॉल थे। ये देखिए ये पैक के स्टॉल है, तो अभी ये डेमोस्ट्रेशन चल रहा है और ये मिलानो का है। मिलानो पे बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट आए हुए थे। सारा खान आई हुई थी जो कि लखनऊ की एक मेकअप आर्टिस्ट है और अभी शायद आने वाली है यहाँ पे सारा खान। हाँ आने वाली, अभी आई नहीं है, तो बस उसी का भी वेट चल रहा है। और मुझे तो वेट है कि मैं फॉरएवर 52 पे आने वाली है शीना कौर मैम, तो मुझे शीना मैम का देखना था, शीना मैम का डेमोस्ट्रेशन देखना था, तो मैं तो उसी के लिए वेट कर रही थी। तो मैं फिर अभी ये आगे चली गई। तो ये यहाँ पे ना सिल्स के भी जो स्टॉल लगे हुए थे, तो आपको नेल्स का ना, नेल आर्ट का कुछ भी सामान लेना था तो वो भी सारा मिल रहा था। मतलब प्रॉपर अगर आपको किट भी बनानी है ना तो वो भी आपको मिल जाएगा, मतलब मिल रहा था यहाँ पे। तो सारा पूरा प्रॉपर, मतलब जितना भी आपको मेकअप की नीड है ना तो सब आपको यहाँ पे मिल सकता है अगर आप लेना चाहें। जैसे नेल आर्ट से, मेकअप से, हेयर एक्सेसरीज़ या फिर वैनिटी वगैरह अगर आपको लेनी है तो भी वो सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी और अच्छी क्वांटिटी में भी होती है और अच्छी इसका मतलब क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे एक अभी टेस्ट करा था फेशियल किट, तो इसका स्मेल ना मुझे बहुत पसंद आया था। मतलब जो मेलन की जो स्मेल होती है ना वो स्मेल थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए ये अभी जो था ये वाला मैंने अभी टेस्ट किया था तो मुझे बहुत पसंद आया था। और ये मैंने लिया है इसमें से अभी ये लेमन का जो है फेस वॉश था, तो ये मैंने लिया है। और वैसे मैं ना सारा सामान तो लेके गई थी, मुझे ज़्यादा कुछ लेना नहीं था। मई में मैंने बहुत सारा सामान ले लिया था, मुझे बस ग्लिटर्स लेने थे और लिपस्टिक वगैरह लेनी थी, तो अभी वो मैं आगे लूँगी। और ये देखिए ये हेयर एक्सेसरीज़ के स्टॉल थे, तो यहाँ पे आपको जो बिग वगैरह होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं वो, और हेयर एक्सेसरीज़ जितनी भी आपको चाहिए वो सब मिल रहे थे यहाँ पे। और जैसा भी आपको चाहिए मतलब बिल्कुल एडवांस लेवल के जो हेयर स्टाइल आप बनाते हैं तो उससे रिलेटिव सारी चीज़ें आपको मिल रही थी। और एक अभी ये हेयर स्टाइल का डेमो चल रहा था, फिर और आगे आए तो ये यहाँ पे एक और कंपनी थी जिनके फेशियल मैनिक्योर मतलब स्किन से रिलेटिव इनके प्रोडक्ट थे यहाँ पे। और उसके बाद थोड़ा सा और आगे आने पे ये देखिए ये ना मतलब पूरे एक गोल से, मतलब गोल तो नहीं कह सकते बट हॉल सा था जिसमें ना ऐसा लग रहा था ना कि आप कहीं भी जाओ फिर कभी कभी घूम कर वहीं पे आ जा रहे थे। और ये देखिए ये लंदन प्राइड का स्टॉल था। इनके ब्रशेस बहुत अच्छे हैं और हाँ इनके इस्तेमाल करे हैं मैंने ब्रशेस, तो इनके ब्रश काफ़ी अच्छे हैं लंदन प्राइड के। वैसे ब्रशेस में आप जाएँ तो ब्यूटीलिशियस के भी ब्रशेस अच्छे होते हैं, लंदन प्राइड के भी ब्रश अच्छे हैं। तो ये देखिए भीड़ देखिए आपकी कितनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब आज ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एक तो ना लास्ट डेट था, फिर अब ये ब्यूटी एक्सपो सीधे जाके ना मई में होगा, तो मे बी इस वजह से इतनी भीड़ होगी क्योंकि अभी सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है। और फिर आज ट्यूसडे था, ऑफ था। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे एक सेल्फ़ी ली थी, ये यहाँ पे एक डेमोस्ट्रेशन हुआ था ये ब्राइडल का, तो वो मैंने थोड़ी देर देखा था और फिर उसके बाद एक सेल्फ़ी ली थी। और ये यहाँ पे आई हुई है भूमिका बेल, तो ये इनका यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन चल रहा था, तो काफ़ी अच्छा था इनका भी मेकअप लुक। पर मैंने इनका पूरा नहीं अटेंड किया था क्योंकि मुझे मेन शीना कौर का और मुझे अतुल चौहान का देखना था। जो मेकअप था मुझे उन्हीं का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सारा जो आई हुई थी लखनऊ से, सारा खान, उनका भी मेकअप अच्छा है। तो अभी देखते, ये देखिए ये अतुल चौहान है, तो लेकिन मेरे से ना अतुल चौहान का मेकअप मिस हो गया। तो मैं क्योंकि मैं सारा का मेकअप देख रही थी और ये तो फिर मिस हो गया उनका मेकअप। अब बस उनका 2:30 बजे से है शीना कौर मेकओवर का, तो मुझे बस उनका अटेंड करना है। तो अभी यहाँ पे देखिए मिलानो के स्टॉल पे चल रहा है सारा खान का मेकअप। तो ये सारा खान जो है वो लखनऊ की मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो ये भी इनका मेकअप चल रहा है। और फॉरएवर 52 के स्टॉल पे आ चुकी हैं शीना कौर मैम, तो जो कि इनकी स्टॉल पे ना मतलब सबसे ज़्यादा भीड़ थी। अब वैसे भी ये ट्रेंड में चल रही हैं और इनके मेकअप, इनका सब कुछ आजकल मतलब एकेडमी सब ट्रेंड में है। और वाकई में इनका मेकअप बहुत ज़बरदस्त था, मैंने मेकअप पूरा देखा इनका, लास्ट तक मैं वहीं पे थी और उसके बाद में फिर आई थी घर। तो मतलब बहुत अच्छा मेकअप था इनका, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से समझाया इन्होंने। मुझे पर्सनली इनका मेकअप बहुत पसंद आया, जेन्युइनली बहुत 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 पसंद आया मुझे इनका मेकअप।
और बहुत अच्छा लगा। और इनका मेकअप अब हो चुका है, मैं अब आ चुकी हूँ इधर, और बस अब मुझे थोड़े से अपने सामान जो लेने थे ग्लिटर्स वगैरह, अब मैं वो देखूँगी और मैं घर जाऊँगी। और ये देखिए भीड़, भगवान बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ख़ास करके शीना कौर मैम के स्टॉल पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मेकअप फॉरएवर 52 के स्टॉल पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अब उनका डेमोन्स्ट्रेशन ख़त्म हो चुका है और अब मैं चल रही हूँ। अब आप देखिए कि यहाँ पे रश भी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं, तो ये रश धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो बस अब मैं भी अपना, ये देखिए ये एक अनदर स्टॉल है, और मुझे भी अब अपना ये हर्बल टी का स्टॉल है। मैंने इसका पिछली बार फेशियल्स वगैरह लिए थे यहाँ से, और यहाँ से मैंने ये देखिए ग्लिटर्स लिए हैं। तो मुझे मेन, मैं इसी के लिए आई थी, क्योंकि मैं पिछली बार ना मेरा ये वाला रह गया था, तो मैंने ग्लिटर्स अभी पसंद करके लिए हैं। मुझे काफ़ी अच्छे ग्लिटर्स मिल गए, जैसे मुझे चाहिए थे वैसे ही मिले हैं मुझे। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे ग्लिटर्स मिल गए, क्योंकि मैं मेन इसी के लिए आई थी, और पिछली बार ना मेरा ग्लिटर्स रह गया था। तो मुझे बहुत इस बार पसंद आया ये, कि मेरा चलो जो मैं लेने के लिए आई थी वो मैंने ले लिया। और बस अब मैं बाहर निकलूँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब 5:30-6 बजने वाले हैं। तो मैं बस अब निकलूँगी, क्योंकि वैसे भी जो एक्सपो भी है ना वो 6:30 बजे तक ही ये लास्ट एंड हो रहा है। अब धीरे धीरे ना रश भी ख़त्म हो रहा है, मतलब भीड़ ख़त्म हो रही है, और लोग भी अब जा रहे हैं। और ऑलमोस्ट अधिकतर ना मतलब डेमोज़ वगैरह जो जितने थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब जिनको जो सामान लेना है ना वो ले रहे हैं और जा रहे हैं। तो अब बस मैं भी निकल रही हूँ, एग्ज़िट पॉइंट पे मैं भी आ चुकी हूँ। और ये देखिए मैं आपको लास्ट अब एक बार आपको दिखा देती हूँ पूरा इसका व्यू, कि ब्यूटी एक्सपो का व्यू कैसा है। और जैसे जहाँ मतलब एंट्री पॉइंट था ना, वहाँ पे सबसे पहले क्रायोलॉन के ही स्टॉल थे, तो मैंने सोचा एक बार क्रायोलॉन के स्टॉल पे भी विज़िट कर लेते हैं लास्ट में। तो ये देखिए ये मतलब डर्मा सुपरा, तो भाई मैंने पूछा बहुत महंगे आ रहे थे, 4,000 के थे, तो मैंने छोड़ दिया। अभी मेरे पास और भी है बाकी, तो ये मेरे पास अभी मतलब था स्टॉक, तो अभी मुझे इसका नहीं लेना है। तो क्योंकि मैंने अभी पिछली बार ले लिया था, तो अभी मुझे कुछ भी सामान नहीं लेना था, सिर्फ ग्लिटर लिपस्टिक के अलावा। और अब मैंने अपने सामान ले लिए। मैंने आज मतलब बहुत गर्मी तो थी, उमस वाली गर्मी थी, सुबह में मौसम अच्छा था, लेकिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जो मेरा आना था वो मुझे लगता है वर्थ इट था, मतलब सही डिसीजन था आने का, क्योंकि मुझे बहुत सही लगा। शीना कौर मेकओवर का जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो बहुत अमेजिंग था, बहुत ही अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ही अच्छा था। और ये मैं बाहर आ चुकी हूँ, और ये बाहर का व्यू है। शाम का मौसम है, तो शाम का मौसम वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठीक है मौसम आज का, क्योंकि अभी वैसे भी सुबह में थोड़ी सी बारिश हुई थी, तो मौसम सही था, ज़्यादा गर्मी नहीं थी। बट क्योंकि अभी अंदर का जो हॉल था ना वो पूरा एसी वाला था, तो बाहर जो निकले ना तो थोड़ी सी गर्मी सी लग रही है। तो बस इतना सा फ़र्क है, और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि एसी में से कभी भी निकलो ना बाहर, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो भी गर्मी तो लगती है, और थोड़ी कम होती है ना तो भी जब हम नॉर्मल टेम्परेचर में जाते हैं तो गर्मी तो लगती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ब्यूटी एक्सपो पसंद आया होगा। तो अगर आप मेकअप में इंटरेस्ट रखते हैं, या आपका पार्लर है, सलून है, तो आपको यहाँ पे विज़िट करना चाहिए। तो ये ब्यूटी एक्सपो हर साल मई में लगता है, और अभी पिछले 2 साल से, मतलब पिछले साल लगा था और ये वाला साल हो गया, तो ये अभी सेकेंड टाइम था। तो इस 2 टाइम से अभी जुलाई में भी लग रहा है। तो अगर आपको देखना हो तो आप आके यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो मैं अब बस जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ, और अभी भी चल के ही जाना है, क्योंकि गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी इस बार। तो ये मैं आ गई हूँ मेट्रो स्टेशन, और अब मैं जाऊँगी सीधे घर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। और बस बहुत थक भी गई हूँ मैं, क्योंकि ना पूरा मतलब भीड़ में था ना, तो डेमोन्स्ट्रेशन भी अटेंड करा खड़े खड़े, और पूरा वो चलते चलते ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, टायर्ड हो गई थी मैं। तो बस अब जा रही हूँ मैं घर, और ये देखिए बस अब घर ही निकल रही हूँ मैं। थोड़े से अब टाइम वैसे वैसे ना, लेकिन शाम का जो मौसम था ना काफ़ी अच्छा व्यू था, काफ़ी अच्छा व्यू था। अब ये देखिए बस मैं घर पहुंचने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए